एक फ्लैट की पहली मंजिल में श्वेता नाम की लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में अंकुर नाम का लड़का। श्वेता बीकॉम फाइनल ईयर में थी और अंकुर ने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में। श्वेता और अंकुर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवारों के बीच भी काफी अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते। यही वजह थी कि श्वेता और अंकुर के रिश्ते भी काफी अच्छे थे। एक वक्त के साथ साथ दोस्ती प्यार में तब्दील हो गए। अंकुर अक्सर किसी भी चीज के बहाने श्वेता के घर आया करता, तो वहीं श्वेता भी अंकुर की भाभी से मिलने के बहाने उनके घर चले जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्वेता का बड़ा भाई अंकुर के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब श्वेता के भाई ने उस पेपर को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए और वो गुस्से से लाल हो गया। घर आते ही सबसे पहले उसने श्वेता और अपने माँ पापा को बुलाया। माँ के हाथ में वो पेपर देते हुए उसने श्वेता को एक चांटा मारा। वो पेपर पढ़ के जैसे उसके माँ पापा के भी होश उड़ गए। उसके बाद श्वेता की माँ ने भी उसे खूब चांटे मारा और बोला, कलमुन्ही, हमने इसलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है, पढ़ाई के बदले यही करती है तू। उद्धरण, वो पेपर असल में एक लेटर था जो अंकुर ने श्वेता को दिया और आते वक्त श्वेता से सीढ़ियों पर गिर गया। फिर क्या था, दोनों परिवारों में भी दूरियां आ गई, लेकिन अंकुर और श्वेता का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब घर से बाहर मिलने लगे। ऐसा लगता मानो अब दोनों ज्यादा आज़ाद हो गए हो। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते तो कभी पार्क। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी बढ़ा और तकरार भी। देखते ही देखते अंकुर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने से श्वेता बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन अंकुर चला गया। अंकुर के जाने के बाद दोनों की बातें फोन पर ही अब हुआ करती थी। वक्त निकालकर अंकुर और श्वेता दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे श्वेता के पास अंकुर का फोन कम आने लगा। श्वेता फोन करती तो वो कभी रिसीव करके ये बोल देता कि मैं बिजी हूँ, तो कभी फोन रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में श्वेता तो मानो अंकुर के लिए बिल्कुल पागल होने लगी थी। अब श्वेता खाना खाने का मन करता, ना पढ़ने का और ना और किसी काम में। फिर एक बार अंकुर अपने घर आया। श्वेता बहुत खुश थी, सोचा अंकुर तो उससे जरूर मिलेगा, लेकिन अंकुर तो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वो श्वेता को जानता ही ना हो। ये देखकर श्वेता टूट गई। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद अब अंकुर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। हो सकता है अंकुर को कोई और मिल गई हो, या फिर वो अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो। श्वेता ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन श्वेता अब भी अंकुर को भूल नहीं पाई थी। और अब तो श्वेता का मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया। अब श्वेता भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती है कि सब मिला, बस एक तू ही नहीं मिला। अब वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रही, बस काट रही है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग प्यार करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका पता आसानी से नहीं चल पाता। बल्कि जरूरत है कि अगर आप कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे तो खुद पर भरोसा रखें और जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसका सिर्फ एक ही रंग नहीं है, इसके तो हजारों रंग हैं।